खर्च हुआ, है ना, यानी कि इसके पूरे के द्रव्यमान में क्या आ गई, कमी आ गई, है ना। अब ये बताओ कि सवारी की संख्या में कोई कमी आई, नहीं आई, सवारी की संख्या में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे अगर 5 थे ना तो यहाँ पे भी 5 ही तो उतरेंगे, हाँ। लेकिन इसके जो टोटल जो द्रव्यमान है ना, या पेट्रोल के, तो आप उसमें क्या गई, कमी आ गई। तो इसका मतलब कि विभव तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। विभव तो क्या हो जाता है, V1 और ये V2 हो जाएगा। तो V1 तो ज़्यादा था पहले और V2 क्या हो जाएगा, कम। लेकिन जो धारा होती है वो हमेशा वही रहती है। जैसे सवारी थी, सवारी उतनी की उतनी रहेगी। तो ये कंसेप्ट है एक समझने का। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं अपन। ओ 15 मिनट हो गए, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसके आगे चलते हैं कि वी, ओम का जो नियम है, ओम का नियम है ना, ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है कि V समानुपाती आई, यानी कि जो विभवांतर है, यहाँ पे जो विभवांतर है ना वो है I, है ना। ओम का नियम क्या कहता है कि कोई तार है, तार के मध्य जो सिरे है ना, सिरे, भाई ये तार है, ये तार है, तो ये वाला पॉइंट V1, ये वाला पॉइंट V2 मान लो आप। तो अब इसमें क्या वेरी है, I, करंट वेरी है। तो करंट आपको पता है सेम रहती है ना। तो करंट सेम है तो V1 V2, अब इसके अंदर जो गैप आया है ना वो किसके कारण आया है, R के कारण आया है ना। ये जो गैप आया ना ये प्रतिरोध के कारण ही तो आया होगा, कि तार का कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा यार, ऐसे तो है नहीं कि प्रतिरोध ही नहीं है। तो अब प्रतिरोध, अब या तो इसकी लंबाई होगी या चौड़ाई होगी, ऐसे ही कुछ मान लो, तो ये हो गया। तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर होगा, तभी इसके अंदर क्या है, डिफरेंस तभी आता है जब प्रतिरोध होता है। तो I है, यानी कि जो है ना ये, यानी कि V1 माइनस V2 समानुपाती I, ये इसकी इक्वेशन बनेगी ओम के नियम के अनुसार। जो विभव का जो अंतर है ना, विभव का जो अंतर, विभवांतर, वो क्या होता है, धारा के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम है ना। तो V1 माइनस V2, इसको अपन ने क्या कर दिया, V कर दिया। अंतर जो आएगा ना उसको अपन ने V कर दिया, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। और V बराबर क्या हो जाएगा, RI आ जाएगा, RI आ गया, ठीक है। एक तो ये है। अगर कभी ऐसे दे दे आपको I समानुपाती V, I समानुपाती V कर देना, तो आप क्या करोगे, I बराबर 1/RV करेगा, 1/RV कर देना। ऐसे मत कर देना कि I बराबर RV, तो ये उल्टा हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। तो 1/RV कर देना इसको, ठीक है। ऐसे ऐसे आ जाए तो, है ना, ये भी सही है और ये भी सही है, उसमें क्या है, दोनों दोनों चीज़ सही है, सेम है ना। देखो अगर धारा, प्रतिरोध कम करोगे, प्रतिरोध कम करोगे ना तो धारा क्या बहेगी, ज़्यादा बहेगी, सीधी सी बात है। यहाँ पे अगर प्रतिरोध ज़्यादा हो गया, प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा ना तो वोल्टेज कम हो जाएगी, सीधी सी बात है, वोल्टेज हो गई कम। प्रतिरोध बढ़ेगा तो वोल्टेज कम, ऐसे ऐसे ये हो गया। इसके बाद में क्या देखेंगे अपन, आर, आर तो सबको पता ही है कि आर, है ना। आर का मैं बता देता हूँ, सूत्र उत्तर तो होता ही है, लेकिन जो आर है ना, आर, आर का मात्रक भी ओम हो गया। और आर समानुपाती एल होता है, आर समानुपाती ए होता है। लेकिन एक और चीज़ है कि आर समानुपाती टी भी होता है, आर समानुपाती टी भी होता है, ज़्यादातर यही होता है ना। लेकिन वैसे तो विशेष कर ये धातुओं के लिए, मिश्र धातुओं के लिए होता है ना, अधातुओं के लिए अलग हो जाता है, यानी कि आर समानुपाती 1/T हो जाता है। लेकिन यह है कि प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, और सामान्य तौर पर इसी को ही देखते हैं अपन, आर समानुपाती टी, है ना। आर समानुपाती 1/T भी होता है, लेकिन वो अधातु के लिए होता है, अधातु के लिए। जैसे कि अधातु मतलब लकड़ी है, लकड़ी, अब लकड़ी है तो उसका ताप, उसका ताप कम करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आर, आर उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। और अगर ताप बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, यानी कि अपन उसका अगर ताप बढ़ाएंगे ना, लकड़ी का फिर कुछ और है ना, तो ताप बढ़ाएंगे तो उसमें करंट प्रवाहित होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, करंट प्रवाहित होने की संभावना ज़्यादा रहेगी उसके अंदर, है ना। और चालक में क्या हो जाता है, धातु चालकों में क्या हो जाता है, धातुओं में, है ना, कि इसमें क्या हो जाएगा, अगर ताप बढ़ाएंगे ना तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा इसमें, यानी कि चालकता कम हो जाएगी। क्योंकि अभी जो तार होते हैं ना वो गर्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं फिर टूट जाते हैं, तो वही गर्म होने से क्या है, प्रतिरोधकता बढ़ भी जाएगी, ये होता है। तो आर का आ गया समझ में, प्रतिरोधक। अब इसमें जो पदार्थ पर निर्भर करेगी ना वो होगी प्रतिरोधकता, ये पदार्थ पर निर्भर नहीं करते। प्रतिरोध क्या होता है कि पदार्थ पर निर्भर नहीं करता,
ये किस पर निर्भर करेगा, ये बता दिया मैंने, ये और ये। लेकिन जो प्रतिरोधकता होती है वो किस पर निर्भर करेगी, पदार्थ पर, यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है, उस पर निर्भर करेगी ये। तो आर का मात्रक है ही है। ओम का मात्रक आप ऐसे निकाल लेना इससे, ये रो का मात्रक तो पक्षांतर कर करा के निकल जाएगा आराम से, ऐसे ही आ जाएगा मात्रक। और कोई विशेष रूप से तो होता है नहीं इसका, है ना। रो की निर्भरता पदार्थ की प्रकृति पर, ताप पर, इसकी निर्भरता पदार्थ की प्रकृति पर भी होगी और ताप पर भी होगी, ठीक है। ये हो गया। इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, ओम और मीटर, ओम मीटर हो जाएगा। इसी को अपन क्या कहते थे, विशिष्ट प्रतिरोध। रो को अपन क्या कहते थे, विशिष्ट प्रतिरोध कहते थे अपन। इसका ओम गुणा मीटर हो जाएगा, इसका ओम है, इसका ओम गुणा मीटर है, ये पक्षांतर का गुणा निकल जाएगा। तो ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो ये हो गई कहानी खत्म यहाँ पे। जो अब इसी में बन जाते हैं क्वेश्चन के वी आई ये वगैरह। 10 वोल्ट से किसी का विभवांतर दे देगा और किसी का विभवांतर नहीं देगा, है ना। कभी कभी आपको डायरेक्ट विभवांतर दे देगा तो आप वी आई आर में सीधा वी पुट कर सकते हो। लेकिन कभी आपको ऐसा देना कि 10 वोल्ट से भाई कोई 10 वोल्ट से कितना हो जाता है, 8 वोल्ट हो जाता है, 8 वोल्ट हो जाता है ना। और उसमें धारा इतनी है तो उसका प्रतिरोध ज्ञात करो, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए। अब धारा दे दी उसने 2 एम्पियर की धारा दे दी, मान लो 2 एम्पियर की, तो उसका प्रतिरोध बताओ। तो आप कैसे बताओगे, 10 धरोगे कि 8 धरोगे? नहीं, 10 और 8 दोनों नहीं धरने, क्योंकि 10 और 8 तो विभव है, आपको क्या निकालना है, विभवांतर। तो V बराबर आई आर, तो विभवांतर कितना है 2 और I कितना है 2, तो 2/2 यानी कि 1 ओम आ गया आपका प्रतिरोध। ऐसे करना है आपको। और अगर डायरेक्ट विभवांतर दे दें तो आपको डायरेक्ट विभवांतर करना है। फिर ये हो गया विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है, इसके अंदर मुख्य रूप से एक तो सेल होगा, है ना, विद्युत सेल होगा, और एक मुख्य रूप से क्या होगा, बल्ब होगा, बल्ब होगा, और एक आप कुंजी तो ले ही लो, कुंजी तो जरूरी है ही, कुंजी के बिना क्या होगा, है ना। तो जैसे कि ये है आपका, ये है, यहाँ से ये गए और यहाँ पे आपने मानना कि ये बल्ब है और, है ना, ये हो गई कुंजी, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि धारा इधर से बहेगी। धारा हमेशा सेल के प्लस से माइनस की तरफ बहती है ना। पर ऐसे मत कर देना कि जैसे ये सेल है, ये सेल है, तो ये प्लस ये माइनस, तो इधर बह रही हो, इधर नहीं बहती, इधर से इधर बहेगी, यानी कि प्लस से माइनस ऐसे बहेगी। ऐसे नहीं बहेगी कि प्लस से माइनस इधर। एक चीज़ तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको। दूसरी के जो परिपथ है ना, देखो अगर ये पॉइंट लगा हुआ है तो ये क्या है, खुला, और खुले में धारा नहीं बहती। अगर ये बंद हो गया ना, बंद परिपथ, तो उसके अंदर धारा बहती है, तो धारा बह जाएगी, ये इधर बह जाएगी। तो बंद हो गया यानी कि जॉइंट हो गया, तो इधर से इधर चला जाएगा। लेकिन अगर इसको खोल दिया मैंने तो इधर आएगा ही नहीं, यहाँ तक आएगा, इसके आगे कहाँ से आएगा। तो खुले में धारा नहीं बहती, ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो बल्ब है, बल्ब के अंदर है ना, जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर कौन सी गैस होती है, आर्गन होती है, और आर्गन के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन भी होती है। तो सबसे ज़्यादा आर्गन होती है, इसलिए आर्गन को ध्यान में रखते हैं। और N2 तो लगभग 6-7% मान लो आप, है ना, 6-7% के लगभग होती है, और ज़्यादा तो आर्गन होती है ना। N2 भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ठीक है। दोनों आ जाए ऑप्शन, दोनों कर दो, ये हो गया। अब इसमें अपना कुछ और भी युक्तियाँ होती है, और भी युक्तियाँ होती है कि जैसे बल्ब है, बल्ब तो है ही, बल्ब लगा दिया मान लो, बल्ब तो अपने लगा दिया। इसके बाद में अपन क्या लगा सकते हैं, एमीटर लगा सकते हैं, एमीटर, है ना। इसके बाद में अपन क्या लगा सकते हैं, एक होता है गैल्वेनोमीटर भी लगा दो, है ना। इसके बाद में आप क्या लगा दो, ये जी लगा दिया आपने, है ना। इसके बाद में आप क्या लगाओगे, ये जी ऐसे नहीं लगेगा यार, जी तो नीचे लगता है ना, जी ऐसे नहीं लगेगा शायद। और अपन यहाँ पे जोड़ दिया, प्रतिरोध जोड़ दिया, है ना, प्रतिरोध जोड़ दिया। प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। प्रतिरोध तो आप कैसे भी जोड़ सकते हो, है ना। प्रतिरोध तो श्रेणी और समांतर दोनों क्रम में जुड़ता है। इसके बाद में आप एक ये ले लो, धारा नियंत्रक ले लो, ऐसे होता है धारा नियंत्रक, RH कुछ ऐसे होता है। फिर इसके बाद में और क्या हो जाएगा यहाँ पे, वोल्ट, हाँ, ये वोल्ट मीटर तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये रहा वोल्ट मीटर। इसके बाद में कुंजी, और फिर ये आ जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे ये क्या है। तो धारा नियंत्रक का क्या काम है, आप इसको लगा दोगे ना,
जैसे कि धारा नियंत्रण का काम ऐसे है कि धारा बढ़ा घटा सकते हो आप, है ना। धारा नियंत्रण का मतलब यही है कि आप प्रतिरोध घटा बढ़ा सकते हो, यानी कि धारा कंट्रोल, धारा ज़्यादा आ रही है ना, अब धारा नियंत्रण का यूज कर लो, टक इसको लगा दो तो धारा रुक जाएगी या फिर कम हो जाएगी, ये है इसका मतलब। वोल्ट मीटर में से समांतर क्रम में जुड़ेगा, क्योंकि समांतर या पार्श्व आ जाए तो पार्श्व भी कर दो, तो समांतर या पार्श्व क्रम में जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को दो बिंदुओं का निकालना है। ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध के दो बिंदुओं का अपने को क्या निकालना है, विभवांतर, इसलिए आपका ये समांतर क्रम में जुड़ेगा। एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, एमीटर क्या होगा, श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें एक गैल्वेनोमीटर भी आता है, तो गैल्वेनोमीटर शायद श्रेणी क्रम में ही जुड़ना चाहिए, है ना। गैल्वेनोमीटर, इसको धारा नियंत्रक भी कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध भी कहते हैं। धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध, जो RH है इसको धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध, और गैल्वेनोमीटर है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो गैल्वेनोमीटर आपका श्रेणी क्रम में ही जुड़ जाएगा, श्रेणी क्रम में ही जुड़ जाएगा। गैल्वेनोमीटर तो आपका श्रेणी क्रम में ही जुड़ जाएगा। तक इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, यहाँ पर जोड़ दो श्रेणी क्रम में, कहीं भी जोड़ दो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। एमीटर में इसमें ये धारा का मापने का वो है, और ये धारा की दिशा का है। धारा इसमें से बहेगी तभी आपको धारा की दिशा का पता चलेगा, है ना। इसमें सुई होती है ऐसे, इनमें सुई नहीं होती, इनमें तो रीडिंग आएगी, इनमें तो प्लस माइनस ऐसे हो जाएगा, प्लस से माइनस। अगर इसको मैं यहाँ पे जोड़ता, ना तो इधर प्लस आता और इधर माइनस आता, ध्यान रखना ये, क्योंकि माइनस की तरफ माइनस, प्लस से माइनस बहेगी करंट, तो इसमें भी प्लस से माइनस, ये बात ध्यान में रखना। इसमें कोई प्लस माइनस है ही नहीं, इसमें तो दिशा है गैल्वेनोमीटर में, है ना। अगर ये एमीटर यहाँ होता तो प्लस माइनस ऐसे आता, और अगर ऐसे होता तो ऐसे आता, है ना। वही चीज़ यहाँ पे है, इसमें करंट ऐसे मान लो, करंट तो ऐसे बहेगी, बस ये तो अंतर है, यहाँ का विभव आ जाएगा, यहाँ का विभव आ जाएगा, ये हो गया, मतलब हो गया, ये हो गया। तो ये इसकी युक्तियों की, और कोई इसमें खास युक्ति है नहीं, इसमें प्रतिरोध हो गया, ये हो गया, बस यही है ना। तो अच्छा, ये तो क्या है, सेल है, और बैटरी क्या होती है, इन सेलों का समूह को बैटरी कहते हैं अपन, है ना। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। जैसे कि ये हो गया एक सेल, दूसरा सेल, है ना, तीसरा सेल, ये एक सेल, दो सेल, तीसरा सेल, ऐसे ही सेल बढ़ते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, बैटरी हो जाएगी, बैटरी हो जाएगी, ये हो जाएगी बैटरी। ठीक है, हाँ ये हो गया ना, विद्युत परिपथ हो गया, इतना ये विद्युत परिपथ। और इसके आगे है अब इसके आगे आपका है विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव में क्या है, उसमें प्रभाव, तापीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। उसमें प्रभाव है आपका कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि सबसे पहले तो आप देखो कि इसमें क्या होता है कि जो रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा वो किस में चेंज हो जाती है, तापीय प्रभाव बता रहा हूँ, उसमें प्रभाव वो किस में हो जाती है, उष्मा में चेंज हो जाती है, उष्मा में चेंज हो जाती है, या हीट में, हीट या ताप कह दो आप, एक ही बात है ना, हीट में चेंज हो जाती है ना। तो तापीय प्रभाव कहते हैं उसको, और उसमें प्रभाव भी कह देते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा उष्मा में चेंज हो जाएगी, पहली चीज़ तो ये, मोटी चीज़ तो ये है। इसके अंदर होता क्या है, वो ये है। दूसरी चीज़ की गहराई में चलते हैं, तो गहराई में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो कुछ चालक तार में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही तो गति करेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, गति करते हैं, है ना। तो अब गति कब करेंगे, जब इसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा, है ना। भाई गति कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा भी तो है। अब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, इनमें टक्कर होगी। टक्कर किस में होगी, प्रतिरोध होगा ना, इसलिए टक्कर होगी। प्रतिरोध होगा चालक तार में, तो प्रतिरोध में टक्कर होगी। अब टक्कर होगी ना, तो टक्कर के कारण ये उष्मीय रूप में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा है वो किस में चेंज हो गई, उष्मीय ऊर्जा में। तो यही क्या हो गई, आपका विद्युत तापीय प्रभाव हो गया। अब इसके कुछ उदाहरण है, जैसे हीटर आता है, हीटर इसका उदाहरण हो गया। रोड होती है अपनी निमंजक छड़, जो पानी गर्म करने की रोड होती है, वो निमंजक छड़ उसकी को कहते हैं ना। ये हो गई प्रेस ले लो, प्रेस भी क्या हीट देती है ना।
प्रेस भी क्या देती है, हीट देती है। यानी कि जो हीट देते हैं ना वो सामान इसके अंदर आ जाएंगे। ओवन, ओवन क्या करता है, गर्म करता है ना ओवन, है ना, वो मतलब गर्म कर देता है चीज़ों को। टोस्टर हो गया, है ना, वो ही गया, टोस्टर को गर्म कर देता है। तो जो गर्म करने वाली चीज़ें हैं ना वो सब इसी के अंदर आ जाएगी, जो हीट दे रही है, हीट दे रही है ना, ठीक है। यानी कि जो जो विद्युत ऊर्जा है ना, या जो रासायनिक ऊर्जा है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। यानी कि जो विद्युत धारा है ना वो किस में, आप सीधा सीधा कह सकते हो कि विद्युत धारा किस में हो जाएगी, ताप में चेंज हो जाएगी। विद्युत ऊर्जा ताप में चेंज हो जाएगी, या रासायनिक ऊर्जा इसमें चेंज हो जाएगी, यही है ना। विद्युत धारा के कारण हो रहा है ना, इसलिए ये विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है। विद्युत धारा के कारण क्या हो रहा है कि जो रासायनिक ऊर्जा है वो उसमें ऊर्जा में चेंज हो गई, इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा उसमें चेंज, ऊर्जा में चेंज हो गई। तो ये इसका ये खत्म हो गया। और चुंबकीय, चुंबकीय प्रभाव देखते हैं। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये तार है ना, इसके अंदर क्या